Please subscribe this channel Sadka Trick for more latest videos. Sadka Trick. This channel is famous for tricky video for competitive exam. So continue watching with me. Thank you with heart. आइए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये आपके लिए करेंट अफेयर्स जुलाई तीसरे सप्ताह का ये वीडियो है और इसमें कुल पहले और दूसरे सप्ताह की तरह इसमें कुल मिलाकर के 70 प्रश्न जो कि क्रीम करेंट है, बिल्कुल मक्खन करेंट अफेयर्स आपके पास में है और किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की इसमें संभावना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर होगा द पावर ऑफ द डॉग। इस क्वेश्चन को VI कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरे नंबर का है 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है मिस्र करेगा, जो कि नवंबर 2022 में होने वाला है। तिरंगा हिल्स कहाँ स्थित है? तिरंगा हिल्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया है, जो कि आपको ये अंबाजी से आबू रोड तक के बीच की जो दूरी है उसमें रेल परियोजना बनाई जा रही है। अंबाजी एक माँ दुर्गा का शक्तिपीठ है और आबू रोड, जैसा कि आपको मालूम होगा, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित ये दोनों जगह। तो आबू रोड आपको गुरु शिखर गुरु शिखर के बारे में आपने सुना होगा और इसके पास में ही क्या है, जैन टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन संबंधित है अमेरिका से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और भारत का स्थान इस बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। आप देखिए यहाँ पे जितना भी इसमें संख्या है ना 1, 3, 5 सभी के सभी विषम है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और वहीं लास्ट ईयर 2021 में इसका स्थान, भारत का स्थान 140 नंबर पर था और प्रथम स्थान पर है भी आइसलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम जापान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा शिंजो आबे। पहली बार जापान नाटो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। दूसरा टॉपिक है WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है और हेनले पासपोर्ट में भी जापान का स्थान प्रथम है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 87 अर्थात 87वें नंबर पे है। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। और जारी टाइम ऑर्डर 2022 एक रिपोर्ट जारी की गई, टाइम ऑर्डर 2022 में इस इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड क्यों फेमस है? तो आपको मालूम होगा, जैसा विविध में आप पढ़े होंगे, तो स्कॉटलैंड को हम लोग केकों का देश के नाम जानते हैं, केक। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल में है उसको हमारे अडानी पोर्ट्स ने खरीद लिया है। आगे बात करते हैं इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास बना है, वहीं दूसरे स्थान पर IISc बेंगलोर बना है। पहले डिजिटल जनगणना करने वाला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश बन गया है। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेक्स्ट है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। इस पुस्तक के लेखक हैं S जयशंकर, जो कि हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। पश्चिम एशियाई क्वाड देशों के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत, इजराइल, UAE, USA। इसे I2U2 देश के नाम से भी
जाना जाता है। मैं क्वाड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पश्चिम एशियाई क्वाड की बात कर रहा हूँ। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? आप 4 हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अब ये क्या है बना है? नया पश्चिम एशियाई क्वाड बना है और इसमें एकमात्र USA नन एशियन कंट्री इसमें शामिल है। बाकी के भारत, इजराइल, UAE, USA, इसे हम लोग I2U2 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को, इसमें पश्चिम एशियाई क्वाड देशों को याद कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। अजंता की गुफा किस नदी के किनारे है? तो इस नदी का नाम है बघीरा नदी। आइए जानते हैं इस अजंता के गुफा के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने सह्याद्री रेंज में बाघ के शिकार के दौरान अजंता गुफा को देखा था। इस गुफा के अंदर के चित्रकारी में नीला रंग का अभाव है, अर्थात उसके गुफा के अंदर में नीला रंग नहीं दिखता है। 29 गुफा में से विहार या आवासीय रूप में एक, टोटल उसमें 29 गुफा हैं, जिसमें से विहार अर्थात रहने योग्य जो गुफा है उसमें से लगभग 20 में विहार या आवासीय रूप वहाँ पर आवासीय रूप में स्थित है, उनका उपयोग किया जाता है। जबकि 4 में पूजा स्थल, बुद्धिज्म में हम लोग चैत्य वाले स्थान को पूजा स्थल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्रार्थना कक्ष के नाम से भी जानते हैं। 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। पड़ोसी देशों के पास में कितने कितने यूनेस्को साइट्स हैं, अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आपको यहाँ से मैं आपको एक नज़र दे दिया हूँ कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके पास कितने यूनेस्को साइट्स हैं, और आप इसे एक बार देख लीजिए। चीन के पास में टोटल 43 हैं, पाकिस्तान के पास 6 हैं, बांग्लादेश के पास 3 हैं, श्रीलंका के पास 8 हैं, नेपाल के पास 4 हैं, अफगानिस्तान के पास में 2 हैं। जबकि भारत के पास में कुल यूनेस्को साइट्स 40 हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है एवं 1 मिश्रित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में जा कर के जरूर डालिए, वहाँ पर इसका आंसर देना मत भूलिए। नेक्स्ट है, विश्व में कुल 1154 यूनेस्को साइट्स है। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे विश्व में यूनेस्को साइट्स 1154 टोटल हैं। कुइपर बेल्ट, बर्फीले पिंड का क्षेत्र इसे हम लोग कहते हैं, और ये नेपच्यून ग्रह के पास में है, क्यूपर बेल्ट। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय झंडा संहिता किस वर्ष प्रभावी हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लाया गया था 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था 18 जुलाई को। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है FIH महिला हॉकी विश्व कप। प्रवासियों के रहने योग्य देश एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष देश कौन बना है? मैक्सिको सबसे अधिक प्रवासियों की बात हो रही है, प्रवासियों को रहने योग्य देश मैक्सिको बना है। और भारत 36वां, भारत का स्थान 36वां है, और ये टोटल जो लिस्ट निकाली गई थी 52 देशों की एक सूची में भारत का स्थान 36 है, प्रथम स्थान पर मैक्सिको है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD व CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। बोनालो उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में, और बोनालो उत्सव देवी महाकाली की पूजा करते हैं इस त्यौहार में, बोनालो उत्सव में। 2014 में जब इसका गठन हुआ उसी समय इस त्यौहार को राज्य का त्यौहार घोषित कर लिया गया था। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। सिंधु ध्वज क्या है जिससे भारतीय नौसेना ने इसे सेवा मुक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर है INS सिंधु ध्वज एक पनडुब्बी है जो कि 35 साल के बाद जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। और 2022 का संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है। कार्बन तटस्थ खेती करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। विश्व
एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है यूजीन। इससे पहले वाले क्वेश्चन आया था आपके पास में, महिला का भी हॉकी हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था महिला का, उसमें किस देश ने जीता था? आपको मालूम था, अभी आपको बताया गया था नीदरलैंड। अभी आपको दिया गया यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसकी शुरुआत हुई है, जबकि महिला हॉकी विश्व कप कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आपका खेल चलेगा। सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था यूजीन पार्कर ने, जिनका हाल में भी निधन हो गया है। आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है। 52वीं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चांगवान में। ISSF 52वें नंबर की है और इसकी शूटिंग का आयोजन जुलाई महीने में हो रहा है और जुलाई महीने में ये खत्म भी हो जाएगा। तो इसका आयोजन चांगवान, जो कि दक्षिण कोरिया का एक शहर है। विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव कृत्रिम मांसपेशी किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? जहाँ क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव कृत्रिम मांसपेशी बनाया गया उनके लिए, जैविक है वो, ओके। इसलिए हाँ, इसको बनाने वाला कौन है? तो IIT कानपुर। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजकुमार शुक्ल। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को सदस्य बनाया गया है? संघाई सहयोग संगठन, आपका इसमें ईरान अभी शामिल हुआ है 9वें सदस्य के रूप में। विंडफॉल टैक्स क्या है? किसी विशेष कंपनी या उद्योग के अचानक हुए औसत से अधिक लाभ पर उच्च कर। अर्थात किसी वस्तु पर हमने टैक्स डिसाइड किया था, लेकिन अचानक से क्या होता है, उस वस्तु की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। इस कंडीशन में क्या करती है सरकार उस वस्तु पर एक विशेष प्रकार की अलग से टैक्स लगाती है, जिसे हम लोग विंडफॉल टैक्स के नाम से जानते हैं। भारत में अफीम की खेती की अनुमति प्रदान करने वाला राज्य कौन कौन बना है? अर्थात किन किन राज्यों को भारत में अफीम की खेती करने का मान्यता मिला है? ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 41वें नंबर की क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हो रहा है, 28 तारीख से होने वाला है, जबकि आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। हमने क्या देखा अभी, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा और 2028 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, जबकि 2022 में 28 जुलाई से शुरू होने वाली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होने वाला है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष राज्य है अपना कर्नाटक। 43 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, जिसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, आजीविका योजना, और नवंबर 2019 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया 2019 में। माइक्रोनेशिया देश कहाँ स्थित है? तो माइक्रोनेशिया देश पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको कमेंट में डालना है कि माइक्रोनेशिया की राजधानी कहाँ है। अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो हम आसाम के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की लगभग संभावना है। तो अंबुबाची मेला पहले देख लेते हैं। ये आपका आसाम में है और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र आसाम में बनाया गया है। दीमा हसाओ जिला में महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं, अभी लेटेस्ट ये जानकारी मिली है। दीमा हसाओ जिला असम में है। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंगोली बोहाग बिहू महोत्सव आसाम से संबंधित है। पर्यटन संजीवनी योजना भी आसाम से ही है
और भारत का इकलौता नेशनल पार्क जिसे सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट किया गया है, ये आपका कौन सा है? आप कमेंट में जा कर के इसका आंसर ज़रूर दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील। इस पुस्तक के लेखक आराधना चौधरी हैं। करंट टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। इस किताब के लेखक श्री राम चौलिया हैं। भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण करने वाला टेलीकॉम कंपनी बना है एयरटेल। भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन आप बारीकी से देखेंगे यहाँ पर कि भारत नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग। वही देखते हैं हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का स्थान 87 है। सिंगापुर जो बराबर हमेशा पहले नंबर पर आता था, अब उसका स्थान दूसरे नंबर पर आ गया है और इस बार जापान प्रथम स्थान पर आया है। भारत का स्थान 87 है। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था जेंडर गैप में भारत का स्थान 1, 3 और 5 है, मतलब 135वें नंबर पर है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? आपको नीदरलैंड के द्वारा जीत लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये सेरोटोनियम शब्द क्या है? यह एक रसायन है जो संदेशों या संकेतों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे कोशिका में प्रेषित करता है, सेरोटोनियम। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये ताल कटोरा जो कि नई दिल्ली में स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, उस जगह पर महिलाओं की पहली तलवारबाजी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, जो कि राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेली जाती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण कब किया गया था? अर्थात इसके अनुसार ही हम लोग तब से ही 22 जुलाई के दिन हम लोग क्या करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं 22 जुलाई को, और ये 1947 से ये प्रावधान चला रहा है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2014 से किया गया था। डेनियल अवार्ड 2022 दिया गया है KP कुमारन को। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? उमर निशार को। संजीत नार्वेकर को डॉक्टर V शांतारामा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत का 100% लैंड कार्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में है? बिहार में। जो भी अभ्यर्थी जो बिहार से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BPSC का हो, बिहार CGL का हो, सचिवालय सहायक हो, बिहार SSC का हो, या फिर अन्य स्तर पर जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। नेक्स्ट, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी आपका बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन बना है? इससे पहले हमने देखा था ISSF, इसकी जुलाई महीने में शुरुआत हुई, और देखो जुलाई महीने में के आखिरी में कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें भारत टॉप पर आया है कुल 15 मेडल के साथ में, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन बना है? कर्नाटक। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कहाँ है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश में आपको पहले करा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में ही, जो हम लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह का करेंट अफेयर्स पढ़े थे, उसमें नारी नमन योजना के बारे में बताया हूँ कि ये क्यों लागू किया गया और इस योजना के अंदर में क्या है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में बस टिकट में रियायत मिलती है वहाँ की महिलाओं को, इसके लिए नारी नमन योजना बनाया गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में ही किया गया है। ओरियन स्टडीज इन द एंटिक्विटी ऑफ वेदाज की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
देश का पहला हर घर जल से प्रमाणित जिला बना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको कई सारे विषयों का पार्टिकुलेट करके वहाँ आपको दिया गया है। आपको जो इच्छा है, जो पढ़ना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं फिर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 में। पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में बॉम्बे स्टेशन के नाम से किया गया था। 1927 भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों का शीर्ष पसंद देश कौन सा बना है? यूएस। अब जो व्यक्ति भारत से नागरिकता त्याग रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के प्रवास कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरे विश्व में सबसे बेहतर हर एक परिस्थिति से कौन सा देश उनके लिए शूट किया है, अच्छा लगा है, तो आपका है यूएसए, अमेरिका। उनकी पहली पसंद बनी है। शाखारोव पुरस्कार इस बार दिया गया है अलेक्सी नावलानी को। तो इस तरह से आपका ये टोटल 70 प्रश्नों का ये कंप्लीट क्रीम करेंट खत्म होता है आज का सेशन। और अब हम इस जुलाई महीने का आखिरी वीडियो जो होगा आपके लिए, मैं आपको नेक्स्ट संडे में कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक अच्छे दमदार ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय भारत।